मंच की, इस पैनल की जो गूगल मीट के द्वारा अभी पैनल चल रही है हम लोगों का, उसकी संस्थापक हैं और डेली का प्रेजेंटर भी हैं और हमारे गुरु भी हैं और बड़े भाई भी हैं और कहिए कि रॉक स्टार भी हैं। एक बरगद वृक्ष की तरह उनके हैं, उनकी छाया में हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे पर्सन को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। तो जमशेद आलम सर, आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम सर। आप आए और मैं आपका भी सुनना चाहूंगी और आप उस कल की अपडेट को भी आप हम लोगों को बताएं सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम जमशेद आलम सर जी आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ज्योति श्रीवास्तव मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया और अभी हमारी खुशबू अग्रवाल जी बहुत अच्छी अपडेट और बहुत अच्छे ढंग से बता रही थी कि सबसे मेन चीज है माइंडसेट। माइंडसेट आपने कर लिया कि ये इस ढंग से होगा, ये सिस्टम इस ढंग से काम करेगा, बस ये हो गया। तो जहां तक अपडेट की बात है, अपडेट तो आज सुबह से ही, बल्कि 2 बजे रात से 3 बजे रात से ही अपडेट शुरुआत हो गई है। अपडेट आ रही है और वीडियोस भी बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों के अपडेट्स हैं। हर तरफ अपडेट की बहार आई हुई है। जैसा उन्होंने वादा किया था कि क्रिसमस की पूर्व संध्या में, क्रिसमस की पूर्व संध्या में उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा। तो जो हम लोगों को जानकारी मिली मार्टी सर के ज़रिए और क्रिस जॉनसन सर के ज़रिए, तो बिल्कुल सही साबित हुआ। बिल्कुल रात को आए वो और आकर के सबसे पहले तो उन्होंने जो सब बातें की, लेकिन इस सेशन में मैं एक ही बात कहूँगा कि उनके दर्द का प्याला छलक पड़ा। दर्द का प्याला, गमों के पहाड़ जो उनके ऊपर टूटे थे, वो उन्होंने बिल्कुल लगभग बिल्कुल छुपा के हिडन तौर पे उनको बयान कर दिया, बोल दिया उन्होंने। तो देखिए इसका निचोड़ जो है, जो इसका निचोड़ कहा जाए यानी समरी, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। और आज हमारे दोस्तों और साथियों, अगर कुछ समय भी लग जाए तो आज समय को हम लोग बढ़ाएंगे। समय के लिए कोई सीमा नहीं है अभी हम लोगों के लिए, चूंकि आज हमारे लिए बड़ा खास दिन है। चूंकि इतने दिनों के बाद हमारे सर इस मंच पे आए, जो हमारा रात को जो आए हमारे मीटिंग में, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। उनको एहसास है, फीलिंग्स है कि फाउंडर्स हमारे वेट कर रहे हैं और विश्व का इतना बड़ा त्यौहार, उस त्यौहार में ग्रीटिंग्स करने के लिए वो आए। लेकिन ग्रीटिंग्स करते करते मैंने 41 मिनट की वीडियो मैंने उनको देखा और हर एक पॉइंट पे मैंने गौर किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनका जो है तकलीफ जो है वो उन्होंने बता दिया लगभग। उन्होंने एक बार जूम करके अपने चेहरे को भी आगे किया, कहा कि देखो मेरे चेहरे को देखो तुम लोग, मैं कितना बर्दाश्त किया हूँ तकलीफ। मेरे नाक को देखो, मेरे जो ललाट को देखो, मेरे पेशानी को देखो, यहाँ दाग पड़ गए हैं। ये सब सारे बताए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो। और इस इमोशनल्स की वजह से पूरी दुनिया और भी जिसको कहा जाए कि बेहतर तौर पे उनकी दीवानी हो गई है, बेहतर तौर पे और उनकी दीवानी हो गई है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इसके की पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। ये देखिए की पॉइंट्स, पहले की पॉइंट्स में बताता हूँ कि इसका सार संकलन क्या होता है, उसके बाद में फिर थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो उन्होंने कहा क्या कि मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस and the next message is planned for release this week। ये एक खुफिया बात है, ये एक खुफिया बात है। और इस बात को हमारे उनके खास आदमी जॉन वाइट और बिल मस्ट जो है अपने यूट्यूब में उन्होंने इसको बताया। मैं वहां से ये चीज लिया हूं, निकाला हूं। टाइमिंग, द अनाउंसमेंट कैन ऑकर वन डे और टाइम ऑफ द वीक, पॉसिबली एवरी डे, कभी भी ये हो सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद है कम्युनिटी एक्साइटमेंट। देयर वाज अ हाई लेवल ऑफ एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट एमंग द ऑडियंस टू हियर फ्रॉम मिस्टर एशोफारे। Previous indications, it was previously indicated that Mr. Ashofare could make an announcement this week। यहाँ पर ये भी बात आ रही। Communications में है direct message। Mr. Ashofare left a note confirming that community's expectations
and indicating his plans. फिर आता है convenience in time, an ad that emphasizes the need for the audience to be alert can happen at any moment. ये बात है और इसको मैं थोड़ा आप लोगों के लिए भी इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि उन्होंने जो ऐशो फारिस साहब ने जो घोषणा की कि मैरी क्रिसमस और अगला संदेश इसी सप्ताह जारी करने की योजना है। समय घोषणा किसी भी दिन, किसी भी सप्ताह, कभी भी हो सकती है। तो मुख्य विचार आगे की ओर देखना, समुदाय का उत्साह श्री ऐशो फारिस से सुनने के लिए दर्शकों में उच्च स्तर की प्रत्याशा और उत्साह था। बहुत सारे लोग सुन रहे थे। पहले संकेत दिया गया था कि श्री ऐशो फारिस इसी सप्ताह घोषणा कर सकते हैं। तो संचार यानी प्रत्यक्ष संदेश श्री ऐशो फारिस ने समुदाय की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए अपनी योजनाओं का संकेत देते हुए एक नोट छोड़ा है। तो समय पर सुविधा यानी दर्शकों को सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देने वाला विज्ञापन किसी भी समय हो सकता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण जानकारी यानी इम्पोर्टेंट मैसेजेस। तो इम्पोर्टेंट मैसेजेस में अगर हम आए तो इम्पोर्टेंट मैसेजेस में मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में कि स्टे ट्यून्ड ऑडियंस इज इनकरेज टू स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग मैसेजेस। जो आने वाले मैसेजेस हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उसके बारे में फिर विस्तृत बताते हैं कि द अनाउंसमेंट इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट एंड इज ईगरली अवेटेड बाय द कम्युनिटी। फिर आता है कंक्लूजन यानी सार संकलन जिसको कहा जाए। तो पॉजिटिव न्यूज ये है कि द अनाउंसमेंट इज कंसिडर्ड गुड न्यूज, reinforcing community interest and engagement. फिर आता है immediate attention. तो the prospect of an announcement today adds urgency to the messages. अब इसको फिर मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि महत्वपूर्ण जानकारी में स्टे ट्यून का माने क्या है? बने रहें और लगे रहें। तो दर्शकों को आने वाले संदेश के लिए बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और संभावित प्रभाव क्या है? घोषणा को महत्वपूर्ण माना जाता है और समुदाय द्वारा इसका बेसब्री से इंतजार किया जाता है। फिर आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? तो सकारात्मक समाचार, पॉजिटिव है। घोषणा को अच्छी खबर माना जाता है जो समुदाय की रुचि और जुड़ाव को मजबूत करती है। तत्काल ध्यान क्या है? तो आज घोषणा की संभावना संदेश में तत्कालिक जोड़ती है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। ये जॉन व्हाइट ने अपने वीडियो में जो बताया, मैं जॉन व्हाइट के वीडियो से इसको निकाल करके एक सार संकलन हो। कोई जरूरी नहीं कि ये भी हो जाए। अच्छे लीडर, अच्छे ग्लोबल लीडर फेल हो जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? हमारे घुसपिंदर सिंह ढिल्लों सर ने उनसे पूछा, मैं वो भी सुना। तो ढिल्लों सर भी वीडियो डाले हैं। उस वीडियो में उनसे पूछा गया कि घुसपिंदर, तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे इंग्लिश में, उन्होंने कहा कि सर आपके जैसा आदमी मिलना मुश्किल है, लेकिन सर एक जनरल क्वेश्चन है कि स्विच ऑन कब होगा? उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि नो डिटेल्स मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल सही है, डिटेल्स में अभी नहीं दूंगा। और इस तरह से वो जब उनकी शेयरिंग आई 41 मिनट की शेयरिंग, तब तो गोया के समझ जाइए कि बहुत सारे जो ऑडियंस है वो लगभग रो भी पड़े। आइए उसी को शुरुआत करते हैं। थोड़ा बिल्कुल मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा। आप जानते हो, many people who have been through turmoil recently, thank you all, despite the circumstances you still believe in the journey. आप अभी भी विश्वास करते हो इस जर्नी में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। We are in the process of change and we are continuing it in a higher and better way. अच्छे हालात में। We started the journey in 2018
and made many mistakes and they disappointed us. It is time for change. It is time for change, यानी बदलाव का मौसम आ गया है। फिर इसको एक बार समझते हैं कि आप ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो हाल ही में उथल पुथल से गुजरे हैं। आप जान ही रहे हैं उथल पुथल क्या हो रहा है, क्या क्या चैलेंज कर रही है, किया जा रहा है कि इतना दिन तक हमको पैसे दे दो। परिस्थितियों के बावजूद आप सभी को धन्यवाद। परिस्थितियों के बावजूद, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थिति, आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। आप अभी भी इस ऑन पैसिव की यात्रा में विश्वास रखते हैं और हम बदलाव की प्रक्रिया में हैं और हम इससे उच्चतर, बहुत उच्चतर, एक तो उच्च हो गया, एक उच्चतर हो गया और बेहतर तरीके से जारी रख रहे हैं। हमने इस जर्नी की शुरुआत कब की थी? फिर एक बार बता दिया जाता है कि 2018 में इस जर्नी की शुरुआत की थी। मेरी आइडियोलॉजी, मेरा विचार, उन्होंने वीडियो में एक बार कहा कि तुम मेरे विचार नहीं छीन सकते हो। क्या क्या बातें नहीं की, मैं सुन करके बहुत दंग रह गया। तो हमने 2018 में इस जर्नी की, इस यात्रा की, इस सफर की शुरुआत की थी और कई गलतियां की। इंसान है, गलती हो जाती है और उन्होंने हमें निराश किया, लेकिन यह एक बदलाव का समय है। चेंज, टाइम फॉर चेंज, जिसको कहा जाए कि इट इज टाइम फॉर ए चेंज। वी हैव गॉन थ्रू मेनी मिस्टेक्स सिंस द बिगिनिंग इन कतर वर्ल्ड कप एंड नाउ एवरीथिंग इज डिफरेंट। कतर के वर्ल्ड कप में लगभग हम लोग इन करने वाले थे, लेकिन अंदरूनी वाले अंदर के लोग जो थे हमारे, वो उन्होंने कमाल कर दिया। आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा। we crossed all limits, we feel happy now। इसको नोट किया जाए, हम अभी खुश हैं, हम अभी खुशी महसूस करते हैं। इट विल एंड, ये खत्म होगा। जो आप सोच रहे हो कि लंबा चलेगा, ये 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इट विल एंड। वी हैव गॉन थ्रू collapse, betrayal and mismanagement in general। mismanagement in general। तो फिर इसको मैं बताता हूं कि कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो कतर के वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप, शुरुआत के बाद से हम कई गलतियों से गुजरे हैं और अब सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। हमने सारी हदें पार कर दी, जितनी भी लिमिट्स थे पार कर चुके हैं अब हम। अच्छी न्यूज़ है ये, अब हमें खुशी महसूस हो रही है। हमारे ऐश सर अगर खुश हैं, इससे बढ़कर और खुशी क्या है। वीडियो में उन्होंने कहा था, बात बात पे मैं उन बातों को भी दोहरा देता हूं, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। मैं बिल्कुल सिर्फ आपके ड्रीम के लिए काम कर रहा हूं। है कोई ऐसा इंसान दुनिया में? सोचो दोस्तों और साथियों, भाइयों और बहनों, कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा घर, मेरी कार, मेरे परिवार वाले को ब्लैकमेल किया गया, इतनी प्रताड़ना की, पैसे से मुझे इतना डिस्टर्ब किया गया, मुझे लूटा गया, एक तरह से बहुत ज्यादा मुझे हाईजेक कर लिया गया, पैसे बिल्कुल मुझे खाली कर दिया गया। तो अब हमें खुशी महसूस हो रही है, ये खत्म हो जाएगा, जो चल रहा है इन सब चीजें, ये खत्म हो जाएगा। हम पतन, सामान्य तौर पर विश्वासघात और कुप्रबंधन से गुजरे हैं, यानी जो मिसमैनेजमेंट हो गया यहाँ पर। हमने जो आदमी को रखा, हमने रख लिया मनोरमा वधू को, लेकिन यही मेरे साथ बेईमानी कर ली, क्या करेंगे हम? तो ये बात है। तो whoever fooled me, जिसने मुझे मूर्ख बनाया, whoever, जिसने मुझे मूर्ख बनाया, whoever fooled me, फूल यानी मूर्ख, fooled me twice, 2 बार,
विल नॉट डू इट अगेन, और फिर अब दोबारा हमें मूर्ख नहीं, बेवकूफ नहीं बना सकता है हमको। ही इज आउट ऑफ द गेम, बाहर निकाल दिए उसको, मैदान से ही बाहर निकाल दिए, भागो। तो वी हैव रॉटन एप्पल्स, हमारे अभी जो कहा जाए कि खुशबू अग्रवाल जी ने कहा सड़े हुए सेब, तो वी हैव रॉटन एप्पल्स, सड़े हुए सेब, रॉटन माने सड़ा हुआ, which we luckily got rid of quickly, gone, निकाल दिए हैं। We don't want to tell you who are behind all these problems that hinder us. हम नहीं कहना चाहते हैं आपको कौन लोग किया है, लेकिन कहेंगे, बताएंगे। इस बात पे मुझे फिर एक बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि मुझे राक्षस बना करके पेश किया गया कि ये राक्षस है, लेकिन याद रखो कि मैं इंसानियत के लिए काम करता हूं। तुम्हारे बच्चे, जब तुम्हारा मैं उजागर करूंगा तुम्हारी करतूत, तुमने जो मेरे साथ काम किया, तो तुम्हारे बच्चे जब जानेंगे तो वो तुमसे नफरत करेंगे कि ऐसे इंसानियत के देवता के साथ तुमने ऐसा धोखा किया। तो वी डोंट वांट टू टेल यू, मैं आपको कहना नहीं चाहता हूं, बताना नहीं चाहता हूं, हु आर बिहाइंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, कौन इन सब के पीछे था, इन समस्याओं के पीछे, दैट हाइंडर अस। अच्छा, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द कंपनी, वो लोग कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। दैट इज देयर ड्रीम, ये उन लोगों का सपना था, ये उन लोगों का सपना था कि कंपनी को खत्म कर देंगे। नाउ दे आर मिसिंग एंड हैव बीन परमानेंटली किक्ड आउट। किक कहते हैं बॉल में किक मारना, किक्ड आउट मतलब बाहर फेंक देना, बाहर फेंक देना निकाल करके, जिसको गर्दनिया पासपोर्ट बोलते हैं हमारी बिहारी भाषा में। आइए फिर शुरू करते हैं कि जिसने भी मुझे 2 बार मूर्ख बनाया, जिसने भी मुझे 2 बार मूर्ख बनाया, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, वो खेल से बाहर हो गया है। हमारे पास सड़े हुए सेब थे जो हमें सौभाग्य से जल्दी ही मिल गए। सड़ा हुआ सेब भी नहीं मिलता है भैया, खोज के निकालना पड़ता है। सेब वाला भी सेब बेचता है ना, जो सड़ा हुआ होता है ना, उसका दागी छुपा के रखता है। हम बोले कि भैया कैसे है सेब, तो भैया अभी 120 रुपए किलो है या 150 रुपए किलो है। हाँ 1 किलो दे दो बढ़िया वाला चुन के। देख लिया, वो इधर उधर देख रहा, उसमें 2-4 जो है दागी माल वो डाल देगा। और घर में आइएगा तो आप बात सुनिएगा घर से, परिवार से, ये क्या आप लेकर के आए हैं, वही आपको खिलाएंगे पहले हम। तो हमारे पास सड़े हुए सेब थे जो हमें सौभाग्य से जल्दी ही मिल गए। हम आपको यह नहीं बताना चाहते कि इन समस्याओं के पीछे कौन है जो हमें बाधित करती है। वे कंपनी और ऐश उफारे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, यही उनका सपना था, यही वो ड्रीम लेके चल रहे थे। अरे तुम हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, एक शेर सुन लीजिए, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तो वे कंपनी और ऐश को नष्ट करने की कोशिश करना चाह रहे थे, यही उनका सपना था। अब वे गायब हैं, भाग गए हैं वो, उन्हें अस्थायी रूप से बाहर कर दिया गया है, यानी भगा दिया गया है, किक आउट कर दिया गया है। तो बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव सफर्ड, हम लोगों ने ये सब सफर किया, द सोर्स ऑफ दिस शुड बी एलिमिनेटेड फॉर अस। इट इज एमंग द पीपुल हु वर्क एमंग अस, हमारे साथ वो लोग काम किए थे। आई हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर्स केस since 2018 which are all false allegations। एलिगेशंस लगाए गए थे हमारे ऊपर, लेकिन सब फॉल्स हो गए। अच्छा, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस आर ऑल लेजिटिमेट फॉर अस। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम, हमारे पास स्ट्रॉन्ग और लीगल सिस्टम है। तो फिर मैं एक बात बता देता हूं कि हमने जो कुछ भी सहा है उसके कारण हमारे लिए इसका स्रोत समाप्त हो जाना चाहिए। यह उन लोगों के बीच है जो हमारे बीच काम करते हैं,
2018 से प्रशासनिक कागजात मामले में मेरी जांच की गई, जो सभी आरोप झूठे निकले, सभी झूठा निकला। अमेरिकी प्रतिभूतियां और एक्सचेंज सभी हमारे लिए वैध है। सॉरी। हमारे पास एक मजबूत कानूनी व्यवस्था है, लीगल चीज है हमारे पास, लीगल टीम है हमारे पास, कोई हमको कुछ नहीं कर सकता है, कितना भी कुछ करे। तो आई विल वर्क हार्ड टू अचीव योर ड्रीम, इसको नोट कीजिए। मैं काम करूंगा आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए। दिस इज आवर प्लान, यही मेरा प्लान है। द डिफिकल्टीज यानी जो मुश्किलात हैं, वी वेंट थ्रू मेक अस वेरी स्ट्रांग। आई डोंट थिंक दे विल बी शॉक्ड व्हेन दे फाइंड आउट व्हाट आई डू। मैं सोचता हूं कि वो शॉक हो जाएंगे जब उनको पता लगा कि मैंने आखिर कर ही लिया काम। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू डिस्ट्रॉय मी, मुझे बर्बाद करने के लिए वो बहुत कोशिश किए। माई फैमिली, मेरे परिवार को, एंड माई बिजनेस, और मेरे बिजनेस को, बट टू नो अवेल। आई विल से इट अगेन, डू और डाई, बट आई विल डू इट। मैं बार बार कहता हूं कि मैं करूंगा या मरूंगा। तो मैं अपने सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। ये मेरा जिंदगी का एक ही प्रोजेक्ट है, और कोई प्रोजेक्ट नहीं है दुनिया में, और कोई काम हमको नहीं करना है, और कोई हमको MLM या क्रिप्टो या फलना या चिलना, इसको जोड़ना उसको कुछ नहीं करना। यही मेरा मिशन है। तो मैं अपने सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, ये हमारी योजना है। हम जिन कठिनाइयों से गुजरे उन्होंने हमें बहुत मजबूत बनाया। मुझे नहीं लगता कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या करता हूं तो उनको झटका लगेगा। उन्होंने मुझे, मेरे परिवार और मेरे व्यवसाय को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इसे फिर से कहूंगा, करो या मरो, लेकिन मैं यह करूंगा किसी भी कीमत पे, इन एनी सिचुएशन, इन एनी पोजीशन, आई विल डू इट। तो वी डू इट इन द बेस्ट वे वी कैन। हम करेंगे इसको द बेस्ट वे, अच्छे तरीके से, और जहां तक हम कर पाएंगे। तो डोंट वरी, आई विल डू इट। परेशान मत हो, मैं इसको करूंगा। वी आर वेरी स्ट्रांग, हम बहुत मजबूत हैं जी, बहुत मजबूत हैं। शीशे पिलाई हुई दीवार है हम, मेरे दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता है। वी हैव द एफर्ट एंड टाइम टू डू बेटर। We will keep exploring and don't let the virus hinder your dreams. We will tell you everything the day after tomorrow. ये बात जो है, we will tell you everything the day after tomorrow, ये बात मैंने वीडियो में बहुत तलाश की, मुझे नहीं मिला ये बात, क्योंकि मैं यहाँ आपको इंडिकेट कर देना चाहता हूँ। बहुत मैंने कोशिश किया इस बात को लेकर के, तो ये बात मुझे नहीं मिली। फिर भी तो मैं इसे फिर से कहूंगा, करो या मरो, लेकिन मैं यह करूंगा। हम इसे सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं, चिंता मत करो, मैं यह करूंगा। हम बहुत मजबूत हैं जी, हमारे पास बेहतर करने का प्रयास और समय है, और हम खोज जारी रखेंगे, और वायरस को आपके सपनों में बाधा नहीं बनने देंगे। वायरस हमें लगता है तो बीमार हो जाते हैं। तो हम आपको परसों सब कुछ बताएंगे। ये बात वीडियो में मैंने काफी खोजा, मुझे नहीं मिला, ये बात नहीं मिली, ये बात। आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर मैं कहता हूं आपको, देखिए, जस्ट एंजॉय योर टाइम। क्या बात है, अपने समय का एंजॉय करो यार, दुखी मत हो भैया, मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये बाबा का दरबार है, जरूर मिलेगा। तो जस्ट एंजॉय योर टाइम, अपने समय को एंजॉय करो। These days we are more likely to see radical changes। बहुत अभी ये समय आ गया है। These days यानी इन दिनों, अच्छा, you will fly high, बहुत ऊंचाई पे जाओगे तुम। When things are good, जब चीजें अच्छी हो जाएंगी। Spend the best part of my life, we are strong and will never give up और फॉल। कभी हम नहीं गिरने वाले हैं, कभी हम नहीं गिरने वाले हैं। फिर एक बार इसको सुन लेते हैं हम लोग के,
बस अपने समय का आनंद ले। इन दिनों हमें आमूल-चूल परिवर्तन देखने की अधिक संभावना है। जब चीजें अच्छी होंगी तो आप ऊंची उड़ान भरेंगे। मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा बिताया है। हम मजबूत हैं और कभी हार नहीं मानेंगे या गिरेंगे नहीं। कभी हार नहीं मानेंगे या गिरेंगे नहीं। फिर वो कहते हैं जो हमेशा उनका डायलॉग है, क्या डायलॉग है, क्या वो बोलते हैं, कोई नहीं है दुनिया में बोलने वाला। माई नेम इज ऐश ओफारा, आई वॉज बॉर्न टू चेंज योर लाइफ। हम जिंदगी बदल देंगे आपकी, एंड डाई फॉर इट, और मर जाएंगे लेकिन बदल के रहेंगे। क्या बात है। आई लव सर्विंग ह्यूमैनिटी। होटल में सर्व करते हैं वेटर आकर के, भैया चावल दाल लगाओ यहाँ पर जल्दी से, वो आता है। तो हम क्या सर्व करने आए हैं? इंसानियत सर्व करने आए। कौन हमको रोकेगा जी? कौन रोक सकता है हमको? I want us to keep fighting to make it better and better. Here we have a huge opportunity for you to take advantage of. We had a great time together. We had a great time together. फिर एक बार, मेरा नाम ऐश ओफारा है और मेरा जन्म, मेरी पैदाइश आपकी जिंदगी बदलने और उनके लिए मरने के लिए हुआ है। मुझे मानवता की सेवा करना पसंद है। आज दुनिया करना नहीं चाहती है। अपनी सेवा, सिर्फ अपना पेट पूजा, अपना पेट पूजा। पड़ोसी क्या कर रहा है उससे क्या लेना है? पड़ोसी को दिखा के हम मजे से निकलते कि भैया आज तो हम ये खाए हैं, ये डकार ले रहे हैं, और देखो मैं कपड़े तो देखो मेरा, जैकेट देखो मेरा। तो मुझे मानवता की सेवा करना पसंद है। मैं चाहता हूं कि हम इससे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते रहे, जद्दोजहद करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। यहाँ हमारे पास आपके लिए लाभ उठाने का एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया, हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। तो आई स्ट्रगल टू कीप इट गोइंग। We will focus on a more positive and productive respect for humanity. I would like to give you more, but there must be enough time. We are made of the right stuff. We are doing something good for the world. कौन बोलेगा ये बात? है कोई माई का लाल? वी आर डूइंग, यहाँ तो अभी मैं बोलना नहीं चाहे, ट्रम्प तो अभी ऐसे से बोल रहा है कि हम पनामा को ले लेंगे, पनामा को कब्जे में। आज की न्यूज़ है कि हम जो नीदरलैंड है या वो है उसको हम कब्जे में ले लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे। लेकिन यहाँ क्या है कि वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द वर्ल्ड। हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, दुनिया के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए। तो कौन रोकेगा हमको? आओ रोको हमको, कितना रोक पाओगे, लेकिन हम तो करेंगे ही भैया। तो मैं चलते रहने के लिए संघर्ष करता हूँ, चलते रहने के लिए संघर्ष करता हूँ। हम मानवता के प्रति अधिक सकारात्मक और उत्पादक सामान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं तुम्हें और अधिक देना चाहता हूँ, लेकिन पर्याप्त समय होना चाहिए। हम सही सामान से बने हैं, हम सही सामान से बने हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि हम सोने से बने हैं। वी आर मेड ऑफ गोल्ड। गौर कीजिएगा, वीडियो देखिएगा आप। तो हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। और I hope to provide enough information to indicate where you want to go, but everything will happen in its own time. हर चीज अपने वक्त पे होगा, समय पे होगा। नोट कर लो। तुरंत चाहोगे कि मैट्रिक पास कर जाएंगे, बच्चा पैदा हुआ नहीं होगा भैया, ठीक है। तुरंत चाहोगे कि हमारा हाइट 2 फीट है, अभी 3 फीट है, डायरेक्ट 5 फीट हो जाए, नहीं होगा, समय लगेगा। तो आई हैव सेड इट, डू और डाई, करो या मरो। एंड आई विल से इट अगेन, मैं फिर दोबारा इसको कहता हूँ, बट आई मे हैव डन इट, आई मे हैव डन इट, मैं इसको पूरा करूंगा। इट नेविली, दिस टाइम आई विल डू इट जेंटली, बट नाउ नेविली, दिस इज द ओनली मिशन ऑफ माई लाइफ। ये मेरे जिंदगी का ओनली एक ही मिशन है,
इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। आई बिलीव देयर इज टू मच करप्शन, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है एट डिफरेंट लेवल, हर लेवल पे। आई बिलीव वी कैन डू बेटर, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम गोइंग टू फिक्स द वर्ल्ड, बट वी कैन हैव ए ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो Mr. Chris told Mr. Ash, I deal with 99.9% of the people in the world and they believe in what you do. At least when they move forward, I will not let them stoop to my level. So it is quite clear that this time is very different from the time before to do this. From the time before to do this. फिर एक बार इसको समझने की कोशिश हम लोग कर लेते हैं कि मैं यह बताने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने की आशा करता हूं कि हम किस दिशा में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ अपने समय पर होगा। वक्त आएगा, हो जाएगा भैया, चिल्लाओ मत, मिलेगा सबको, खाना सबको मिलेगा, मोतीचूर की लड्डू सबको मिलेगी, रुको, बनने दो अभी। मैंने यह कहा है करो या मरो, और मैं इसे फिर से कहूंगा, लेकिन हो सकता है मैंने इसे भोलेपन से किया हो। इस बार मैं इसे धीरे से करूंगा, लेकिन भोलेपन से नहीं। जो मासूमियत का मेरे फायदा उठाया है इन लोगों ने, वो अब नहीं करूंगा मैं। ये मेरे जीवन का एकमात्र मिशन है। ये बहुत सरल है, बहुत आसान है यार। उन्होंने एक बार कहा था कि तुम सब चीज चुरा लोगे मेरा, लेकिन जो मेरे दिमाग में जो चीज है, मेरे दिल में जो चीज, उसको नहीं तुम चुरा सकते हो। मेरा मानना है कि विभिन्न स्तरों पर बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। मेरा मानना है कि हम बेहतर कर सकते हैं, हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं, कोई परिपूर्ण नहीं है भैया दुनिया में। कुछ ना कुछ खोट है, खोट मतलब कुछ ना कुछ दोष है, कुछ ना कुछ गलतियां हैं। और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मैं दुनिया को ठीक करने जा रहा हूं, लेकिन हम एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मैं दुनिया के 99.9% लोगों को के साथ व्यवहार करता हूं, और आप जो करते हैं उस पर वे विश्वास करते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपके सामने उन्होंने रात को आकर के बताया। और भी बहुत लंबी बातें हैं दोस्तों और साथियों, बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन डिटेल्स बस अब देने ही वाले हैं। कभी भी हो सकता है, ये किसी भी समय हो सकता है ये, तो इसका आप लोग वेट करें, वक्त का इंतजार करें। और ज्यादा भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा ये हो रहे हो, तो असमंजस की स्थिति नहीं है, खुशहाली आ गई है दोस्तों। एंजॉय करें, फन करें, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ले लिया, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सारे लोगों का। तो ओवर टू होस्ट हमारे ज्योति श्रीवास्तव मैम। थैंक यू सो मच तमाम साथियों को एक्टिव स्टार इंडिया।